मैं गणेश आज आपके सारे काम को सिद्ध करने के लिए आपके पास आया हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है और उसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। इस बार तुमने बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति से मेरी अर्चना की है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि सृष्टि के सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश रहें। मैं चाहता हूँ कि समस्त मानव जन का कल्याण हो और उन्हें एक नई दिशा मिले। इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता चाहिए, क्योंकि मैं अपने उन्हीं भक्तों को यह कार्य देता हूँ जो मेरे प्रिय हैं। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो मेरे बच्चे, और तुम वह सभी कार्य कर सकते हो जिस कार्य के लिए मुझे एक सज्जन मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए तुम अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक जानवर इंसान पर केवल तब हमला करता है जब उसे उससे खतरा महसूस होता है, किंतु एक बुरा इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान की बुद्धि का विनाश कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें। उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा ना सोचें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी अच्छी है तो आप जीवन में सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिना सेहत के जीवन नहीं, बस एक पीड़ा की स्थिति है। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध में होते हैं तो हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है हम मौन रहकर उस शांति का प्रयोग करें जिस शांति से सबका भला हो। आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम ले, तभी आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से चला सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति सदा उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। मेरे बच्चे, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपना देखकर
अपना समय बर्बाद मत करो। और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि आप अपना वर्तमान जिएं, उसी में खुश रहें। यही सबसे उत्तम तरीका है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। जैसे मेरे बच्चों, कभी आपने देखा होगा एक सड़ा हुआ फल अगर एक टोकरी में रखा जाता है तो वह बाकी फलों को कुछ ही पल में अपने जैसा बना देता है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में अच्छे मित्र ना हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप सदा सोच समझकर अपने जीवन में अपने लिए अच्छी संगति का चुनाव करें, क्योंकि आपके जीवन में किसी का आना जाना सब पहले से ही तय होता है। लेकिन आप कैसी संगति चुनते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना सुंदर तन मन देकर धरती पर भेजा है। मेरे बच्चों, याद रखना, बेशक इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर यह जब मिल जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आप यह 2 शब्द अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, ताकि आपका जीवन सुनहरा बने। यह हमेशा याद रखना कि अध्यापक अध्ययन करने के बाद इम्तिहान लेता है, परंतु जीवन इम्तिहान लेकर सबक देती है। जो जीवन में हम सीखते हैं वह ज्ञान किताबों से कभी नहीं ले पाते हैं। जिसने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, वही इंसान असल ज़िंदगी के मायने समझ सकता है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।